हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो डिफेंस एकेडमी पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस के, जो कि कई बार एयरफोर्स नेवी यहाँ तक सीडीएस में तो कई कई बार इसके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की बहुत ही संभावना है या बहुत ही रिपीटेड हुए हैं। उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। इसके मीन्स होता है कि बहुत रैपिडली, बहुत तेज, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। इसका कोई सेंस नहीं इसके लिए। स्लोली आपको मालूम है बहुत धीमा होता है। पार्सली कुछ भाग होता है। इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका सी ऑप्शन इज अ राइट हो जाएगा कि स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। इसका मीन्स होता है बहुत ही तेज होना। या आपने देखा होगा जब जंगल में आग लगती है तो कैसे लगती है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। इससे याद आप कर सकते हो आग कैसे फैलती है, बहुत तेज़ फैलती है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है द हरकुलियन टास्क। इसमें दिया हुआ है हरकुलियन टास्क। एक और होता है, उसको हम बोलते हैं अप हिल टास्क। अप हिल टास्क, इसके मीन्स भी यही होता है क्या, एक ऐसा टास्क जिसमें क्या हो, आपको थका देने वाला होता है। इसमें ज़्यादा एफर्ट डालने होते हैं, उसको हम बोलते हैं हरकुलियन टास्क या अपहिल टास्क। ये दोनों ही का ही एक ही मीनिंग होता है, हरकुलियन टास्क हो या अपहिल टास्क हो। इन दोनों का कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा टास्क करना होता है जिसमें क्या हो, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने हो, जो आपको थका देने वाला हो, उसको हम बोलते हैं अपहिल टास्क। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करिए तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अ टास्क विच रिक्वायर्ड अ लिटिल एफर्ट। एक ऐसा टास्क जिसमें क्या हो, रिक्वायर हो, आवश्यकता हो एक बहुत छोटे से एफर्ट्स की, क्या छोटे से कह सकते हो आप, एफर्ट्स डालने होते हैं। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ये तो होगा होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है अ टास्क विच इज रिक्वायर अ लॉट ऑफ पैसेंस। एक ऐसा टास्क जिसमें क्या हो, आपको धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता हो, ये भी नहीं हो पाएगा। सी ऑप्शन दिया है अ टास्क विच इज रिक्वायर इनॉर्मस करेज। एक ऐसा कार्य जिसमें रिक्वायर होता है, जिसमें आवश्यकता होती है किसकी, इनॉर्मस करेज, एक बहुत बड़े कह सकते हो करेज की। ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। और ये डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर आपका कि अ टास्क विच इज रिक्वायर ग्रेट एफर्ट। जिसमें क्या हो, एफर्ट ज़्यादा डालने हो, उसको हम बोलते हैं हरकुलियन टास्क या अपहिल टास्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी विल बी राइट आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टू माइट लाइट ऑफ। टू माइट लाइट ऑफ का मतलब होता है ये किसी चीज़ को अवॉइड करना या किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट समझना ही हम बोलते हैं टू मेक लाइट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो टू ब्रिंग लाइट इन टू लाइफ। कहने का मतलब जीवन को किस में लाना, उजाले में लाना। कहने का मतलब किसी चीज़ को रूब कराना किसी से, इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन का, जो कि ऑप्शन कतई नहीं होगा ये वाला हमारा। दूसरा दिया हुआ है टू ट्रीट एज अन इम्पॉर्टेंट। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा ट्रीट करना जैसे क्या हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, अनइम्पॉर्टेंट हो। सी ऑप्शन में दिया हुआ है मेक कैंडललेस, कैंडलेस। या टी ऑप्शन में दिया है टू लाइट अ फायर। ये इसमें एक भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, टू ट्रीट एज अनइम्पॉर्टेंट। एक ऐसे बिहेव करना जैसे क्या हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, या फिर किसी चीज़ को अवॉइड करना ही क्या कहलाता है, टू मेक लाइट ऑफ, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू टेक इन टू।
टू टेक इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना। वैसे इसमें टू नहीं आता है, हालांकि इसमें दिया हुआ है टू, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका टू नहीं आना चाहिए इसमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी विल बी राइट ऑप्शन। टू टेक इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना, तो इसका जो ऑप्शन सी दिया है टू कीप, इसका भी मतलब होता है रखना। टू ऑब्जर्व फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है किसी चीज़ का अवलोकन करना होता है। टू सर्च किसी चीज़ को खोजना होता है। टू इन्वेस्टिगेशन किसी चीज़ का क्या होना करना होता है, जांच करना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू अर्ज। टू अर्ज ऑन, टू अर्ज ऑन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, टू अर्ज ऑन का मतलब हो जाएगा किसी को प्रेशराइज करना या किसी से अर्ज करना हो, क्या कहलाता है, टू अर्ज ऑन। किसी से इंसिस्ट करना, किसी पे दबाव बनाना को हम क्या कहते हैं, टू एग ऑन। तो इसका जो आप बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन दिया है अर्ज ऑन। क्या दिया है फर्स्ट ऑप्शन आपको, अर्ज ऑन। अर्ज ऑन का भी मतलब क्या होता है, प्रेशराइज करना या फिर किसी से इंसिस्ट करना को हम क्या बोलते हैं, टू अर्ज ऑन। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सेकंड ऑप्शन दिया है आपको टू एडवाइस, किसी को सलाह देना। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दें एडवाइस के बारे में, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस जो कि ऑप्शंस में दिया हुआ है आपको, एडवाइस, एडवाइस है ना। तो ये होता है नाउन, ये इसका मतलब होता है सलाह। ये होती है वर्ब जिसका मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। अब आपको ये भी मालूम हुआ ग्रामर रूल के हिसाब से कि टू के बाद या तो नाउन आता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि एडवाइस क्या है, एडवाइस वर्ब है, तो इसलिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है इसकी। जो सी ऑप्शन दिया है वो टू आस्क, किसी से पूछना। टू वर्म, किसी से वर्म करना होता है। लेकिन इसके हम राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको इसमें दिया हुआ, टू गेट इनटू हॉट वाटर। कहने का मतलब एक गर्म, इसका हम मीनिंग निकालें, हिंदी मीनिंग निकालें, तो इसके हिंदी मीनिंग से नहीं जा पाएंगे हम कहीं भी। इसका मतलब इसके मीन्स होता है कि किसी परेशानी में होना। इसका मीन्स क्या होता है, किसी भी परेशानी में होना। वैसे ही आप देखोगे टू टू गेट पाना इनटू हॉट वाटर। अब आप जब किसी ऐसे समझ सकते हो कि जब आप क्या जाते हो कहीं गर्म पानी में घुसते हो तो आपको क्या होता है, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। तो इससे ही आप रिलेट कर सकते हो याद करने को, कि जब हम किसी गर्म पानी को छूते हैं, गर्म पानी किसी, हम कह सकते हैं कि दूसरी गर्म चीज़ को छूते हैं तो उससे हमें क्या होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स आती है ना। तो इसी से हम याद कर सकते हैं टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ आपको देख रहे हो यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। ट्रबल्स का भी मतलब क्या होता है, परेशानी, प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज या एडवर्सिटी। आपको हमने सिनोनिम्स में भी बता रखा है कई बार, जो हमारी प्रीवियस ईयर वीडियो पढ़ी है ना, उसमें आप देख सकते हो, उसमें हमने ट्रबल्ड के बारे में बताया है। ट्रबल्ड क्या मतलब होता है, परेशानी। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, टू टेक वोथ हॉट वाटर, टू टेक वाथ इनटू हॉट वाटर, गर्म जल में नहाना। ये इसका कोई सेंस नहीं हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं होगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ टू गेट अ लॉट ऑफ मनी, इसका भी कोई मतलब नहीं होगा कि अधिक धन का पाना। टू फेल इनटू डेप्ट, फेल का मतलब जानते हो ना, किसी, आप किसी के कर्ज में आना होना होता है, इनटू डेप्ट, ये हो जाएगा। अगर राइट ऑप्शन की बात करें, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी इंटू डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शंस आगे दिए हुए हैं अगली स्लाइड में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। इसमें दिया हुआ है आपको टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब होता है कि आप किसी की खराब स्थिति का फ़ायदा उठाना। जैसे आप आप कह सकते हो किसी अलग किसी स्थिति में है, आप परेशानी की स्थिति में हैं, लेकिन आपका दोस्त आपको क्या कर रहा है, आपका मजबूरी का फ़ायदा उठाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसके ऑप्शन से हम देख लें अगर, तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे
इसके फर्स्ट ऑप्शन है टू ट्राई टू सेल फिश कॉट फ्रॉम डर्टी वाटर। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि टू ट्राई, कोशिश करना, टू सेल द सॉरी इसमें दिया है टू सेल फिश कॉट फ्रॉम अ डर्टी वाटर। एक ऐसी मछलियों को बेचने की कोशिश करना जो कि कहाँ से पकड़ी गई हों, एक गंदे स्थान से पकड़ी गई हों या गंदे जल से पकड़ी गई हों। इसका कोई मतलब नहीं हुआ आपके क्वेश्चन से। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टू ट्राई टू कैच सो मच फिश एज पॉसिबल। कहने का मतलब कोशिश करना किसकी, मछलियों को पकड़ना जितना कि हो सके, जितनी जितनी ज़्यादा पकड़ी जा सकें उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करना। इसका भी कोई सेंस नहीं होगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से, इसको भी हम गलत कर देंगे। सी ऑप्शन दिया है टू ट्राई टू गॉट फॉर फिशिंग इन स्पाइट ऑफ वेड वेदर। कोशिश करना पाने की फिशिंग इन स्पाइट ऑफ वेड वेदर, कहने का ख़राब मौसम के बावजूद भी आप किसकी कोशिश कर रहे हो, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये इसका भी कोई मीनिंग नहीं होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपको दिया है डी ऑप्शन टू ट्राई गेन एडवांटेज फ्रॉम अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। आप क्या करते हो, किसी का लाभ उठाते हो या एडवांटेज उठाते हो या बेनिफिट उठाते हो किसकी, एक डिस्टर्ब स्टेट का, एक छन्न विच्छित अवस्था से आप क्या करते हो, किसी की अवस्था, खराब अवस्था का क्या होना फ़ायदा होना आपको क्या कहलाता है, अ फिश इन ट्रबल्ड वाटर, है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अलायंस शेयर। अलायंस शेयर का मतलब ये होता है एक बड़ा हिस्सा होना, किसी का बहुत मेजर पार्ट होना, उसको हम बोलते हैं लायन शेयर। आपने देखा होगा जंगल क्या होता है, सॉरी शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है। तो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए कि लायन शेयर का मतलब क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा पार्ट होना। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इसके अ शेयर ऑफ अ लाइन, कहने का मतलब है कि शेर का भाग, तो ये गलत हो जाएगा, शेर का भाग नहीं होगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ अ लार्जर पार्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, जैसा कि अभी आपको हमने बताया लाइन शेयर का मतलब होता है कि लार्ज पार्ट या बहुत बड़ा हिस्सा होना, उसको बोलते हैं हम, वो होता है। तो इसका बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ती पार्ट का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही महंगी हो उसको हम बोलते हैं वर्ती पार्ट। ये भी नहीं होगा इसका आंसर। स्मॉलर पार्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टू टर्न वंस बैक ऑन। टू टर्न वंस बैक ऑन का मतलब होता है इस इसको भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं टू अवॉइड करना, किसी चीज़ को क्या करना, अवॉइड करना आपको। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। टू टर्न वंस बैक ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना या किसी चीज़ से दूर रहना, उसको हम बोलते हैं टू टर्न वंस बैक। टू गिव अवे का मतलब दूर जाना। टू चीट नकल करना होता है। टू कंस्पायर अगेंस्ट किसी के खिलाफ साजिश रचना हम बोलते हैं डी ऑप्शन। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, कॉन्स्पायर का मतलब होता है साजिश, क्या होता है, साजिश, अगेंस्ट किसी के खिलाफ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको टू स्मेल अ रैट। कहते नहीं है, आप कहते हो कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, या फिर इस चीज़ को हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, टू स्मेल अ रैट, एक चूहे की महक आना। अब बिल्ली कहीं पे बैठी होगी तो क्या करेगी, तो अगर चूहे की महक आ रही होगी तो वो समझ जाएगी क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो आप हमें यहाँ पे चूहा मिलने वाला है या फिर और कुछ हमें प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। तो इसी से बना हुआ है टू स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब होता है कि आपको सस्पेक्ट होना किसी चीज़ पे कि यार ये क्या गड़बड़ होने वाला है या क्या धोखा होने वाला है, उसको हम कहते हैं, या मतलब संदेह की स्थिति में आ जाना होता है टू स्मेल अ रैट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है अ सी टू सी हिडन मीनिंग, किसी छुपे हुए मीनिंग को देखना, या किसी हम ऐसे, हम बताया नहीं था आपको इनसाइट, इनसाइट का भी मतलब हम लगा सकते हैं यहाँ पे। इनसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अंदर की गहराइयों को देखना, या हम जैसे कोई पोइम वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है लाइनें बहुत कम होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्या होता है मीनिंग होता है, उनका जो अर्थ हम जो बोलते हैं वो बहुत बड़ा होता है। तो इसी को बोलते हैं टू सी हिडन मीनिंग। बी ऑप्शन में दिया हुआ टू डिटेक्ट वेड स्मेल, कहने का मतलब
कि किसी भी जो खराब स्मेल आ रही है कहीं से, आप उसको क्या करना, पकड़ना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। टू मिसअंडरस्टैंड, एक गलत क्या होना, समझ होना, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया हुआ है, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। डिसीट का भी मतलब होता है धोखा, या ट्रिक का भी मतलब होता है धोखा। कहने मतलब संदेह होना, किस बात का, किसी धोखे का होना। किसका, किसी धोखे का संदेह होना हम बोलते हैं टू स्मेल अ रैट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट वंस विट एंड। इसका इसका मतलब हो जाएगा कि आप किसी भी स्थिति में कंफ्यूज होना ना हो जाना, कि हम क्या बोलते हैं, एट वंस विट्स एंड। या हम बोल सकते, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी, टू गेट पजल्ड। कहने का मतलब सस्पेंशन की स्थिति में होना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू टेक, क्या सॉरी, आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेक सम टू टास्क, किसी को काम देना। या फिर आप कह सकते हो इसका मतलब होता है, या किसी को जब आप कहते हो नहीं कि कोई आदमी का, जैसे आपको मान लो कोई आदमी ए है, आप इसने कुछ गलती कर दी, तो आप इसको क्या करोगे, चलो भाई आप इसके बदले में आपको काम करना पड़ेगा। या आप कह सकते हो जब आप एयरफोर्स ज्वाइन कर लोगे, तो वहाँ पर अगर आप कोई गलती करते हो तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। पनिश के बदले आपको क्या दिया जाएगा, कोई काम दिया जाएगा। एक काम वो कैसा होगा, अपहिल टास्क होगा। ऐसा अभी आपको मैंने बताया था अभी थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन में, अपहिल टास्क होगा या हरकुलियन टास्क होगा, आपको थका देने वाला होगा। फिजिकली जो आपको थका देता है उसको बोलते हैं अपहिल टास्क या हरकुलियन टास्क। वो आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब आपको कहीं ना कहीं डांटा जाएगा या स्कोल्ड करा जाएगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, किसी को काम देने का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना या किसी को क्रिटिसाइज करना। तो इसके ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है टू स्कोल्ड समवन। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, किसी को निंदा करना या किसी को डांटना बोलते हैं टू स्कोल्ड समवन। असाइन वर्क ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आप किसी भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू फेस द म्यूजिक। कहने का मतलब टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू बी ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटलिटी। कहने का मतलब एक शत्रुता का भावना को होना, एक कट्टर शत्रुता की भावना को होना। क्या हम क्या बोलते हैं, टू ऑफर वार्म हॉस्पिटलिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है टू बी ग्रीटेड रूडली। किसी को आप खड़ूस जैसे आपको लोग अनबिहेवियर होता है या अनमोरल की तरह से आप क्या करते हो, किसी को ग्रीट करते हो, तो उसको बोलते हैं टू बी ग्रीटेड रूडली। सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है टू एंजॉय म्यूजिक प्रोग्राम्स, किसी भी म्यूजिक प्रोग्राम को एंजॉय करना। टू बियर द कंसिक्वेंसेज अभी आपको मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में। कंसिक्वेंसेज के आपको मैं सिनोनिम्स भी बताए थे बहुत सारे। आफ्टर मत हो गया, एलिसन हो गया, आउटपुट हो गया, आउटग्रोथ हो गया था, एक कोरोलरी आता था इसके लिए, हमने वो भी बताया था आपको, कई बार पूछा गया था। तो इन सभी के बारे में हमने जो सिनोनिम्स थे इसके इंपॉर्टेंट, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो इसका जो टू बियर द कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है अपने परिणामों को झेलना या अपने परिणामों को सहन करना है, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हम आपको बता दिया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपनी खुद की नामवरी करना या खुद की क्या करना है, प्रशंसा करना होता है। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, कहने का हम कहते नहीं हिंदी में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, हम क्या बोलते हैं, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो इसका जो बी ऑप्शन है, टू प्रेस, क्या हो जाएगा, टू प्रेस वंस ऑन सेल्फ। कहने का मतलब है खुद की प्रशंसा करना ही क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है टू प्ले वंस ऑन ट्रम्पेट, कहने का मतलब अपने विश्वास पे खेलना, ये गलत हो जाएगा इसका मीनिंग।
सी ऑप्शन दिया हुआ टू क्रिएट नॉइजी डिस्टर्बेंट, किसी को आप क्या करना, किसी को बहुत ही एक ऐसा नॉइजी डिस्टर्बेंट बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। टू हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, एक ऐसी आवाज़ जिसकी क्या हो, पिच बहुत हाई हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, टू प्रेज वंस ऑन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना ही क्या कहलाता है, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। आप साथ ही साथ इसको लिखते भी जाएं, जिससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टू रन ऑन डाउन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू रन ऑन डाउन। इसके अगर हम मीनिंग्स की बात करें तो इसके मीनिंग्स का होता है कोई भी चीज़ क्या हो, बहुत वीक हो, जर्जर हो, उसको हम बोलते हैं टू रन ऑन डाउन। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है टू बी इन अ हरी, बहुत जल्दी में होना। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है टू बी वीक एंड टायर्ड, इसका जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। वीक माने कमज़ोर, टायर्ड माने थका हुआ, या कह सकते हो फटीग, जिसको फटीग बोलते हैं, एक मीनिंग आता है इसके लिए, टायर्ड के लिए फटीग, है ना, वो बोल सकते हो आप फटीग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, टू बी वीक एंड टायर्ड, थका होना या कमज़ोर होना को क्या कहते हैं, टू रन ऑन डाउन। ये एक बार पूछा भी जा चुका है एयरफोर्स के एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान रखना ज़रा, इम्पोर्टेंट है बहुत। और ये इसी ऑप्शन दिया है आपको, टू डिस्प्रेस समवन, किसी को नीचा दिखाना को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रेस, किसी को नीचा दिखाना हम बोलते हैं डिस्प्रेस। डी ऑप्शन में दिया हुआ है टू रन डाउन अ लैन, ये भी नहीं होगा, इसका कोई सेंस नहीं लग रहा है इसमें क्वेश्चंस में, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अ स्नेल्स पेस। स्नेल्स पेस का मतलब क्या होता है, किसी काम को बहुत धीमे धीमे करना, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एट स्नेल्स पेस। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को बहुत धीमे धीमे करना को क्या हम क्या बोलते हैं, एट स्नेल्स पेस। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, ए। इसमें बी ऑप्शन दिया है टू वॉक लाइक एन स्नेल। स्नेल का मतलब अगर हम बात करें, स्नेल, स्नेल का मतलब होता है घोंगा, क्या होता है, घोंगा, क्योंकि एक पक्षी होता है, आपने देखा होगा घोंगा। तो कहने का मतलब घोंगा की तरह बात करना, ये भी इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा। आपको एक और बात बता दें कि जो भी इडियम्स या फ्रेजेस होती हैं उनको हम हिंदी मीनिंग के अनुसार नहीं बता सकते, उनका एक फिक्स मीनिंग होता है, वही रखना होता है आपको। ये नहीं कि आपको जो वर्ड जो सेंटेंस में दिया हुआ होता है उसका हम हिंदी ट्रांसलेट करके आप बता दें कि गलत है, ये वास्तव में ये गलत हो जाता है। तो इसलिए आप इनको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा उसका कोई चारा है नहीं आपके पास कि आप कुछ और ट्रिक लगा के इनको याद कर लो, नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसमें डी ऑप्शन में दिया है टू डू थिंग्स मेथोडल मेथोडिकल मैनर, किसी भी चीज़ को करना किस में, मेथोडिकल मैनर में। मैनर आपको बताया था हमने, एक ऐसा क्रिया होती है जिसको हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनर। टू टर्न अ डीफ ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है किसी भी कार्य को अनसुना कर देना, है ना। जैसे आप किसी से बोल रहे हो, कुछ आप कह रहे हो, आप कि दूसरे से, आपको वो क्या कर रहा है, अनसुना कर रहा है, कहने का मतलब आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं, या फिर आपको सुनना ही नहीं चाह रहा है वो आपको, तो उसको हम बोलते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर। इसी तरह से एक होता है टू टर्न अ आईज, कहने का मतलब आप अपनी आँख को घुमा लेना, तो उसका मतलब होता है, आप लिख लेना चाहें, होता है टू टर्न आ एन आइज, सॉरी आइज होगा, इसका मतलब होता है किसी गलती को अनदेखा करना, नज़रअंदाज कर देना, इसका मतलब होता है। तो इसका हालांकि इसमें नहीं पूछा गया, आपको मैंने बता दिया है कि एडवांस, क्योंकि इससे टू टर्न डीप ईयर से रिलेटेड था ये भी, तो इसलिए बता दिया आपको। टू टर्न एन आइज का मतलब होता है किसी गलती को अनदेखा करना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टू टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना या किसी चीज़ को न सुनना, बोलते हैं हम टू टर्न अ डीफ ईयर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है आपको, टू वी हार्ड ऑफ हियरिंग, कहने का मतलब सुनने के लिए बहुत कठिन होना, या टू वी हार्ड होना कठिन किसके लिए, सुनने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। टू बी इनडिफरेंट, बहुत अलग होना, टू बी अटेंटिव, कहने का मतलब बहुत ही केयरफुल होना। टू बी ऑब्स्टिनेट, आपको बता दिया है, ऑब्स्टिनेट के मीनिंग भी बताए, अटेंटिव के भी मीनिंग बताए हैं आपको हमने वेब की क्लास में।
तो आप एक आपको एक बात बताएं, अगर आपको इंग्लिश की अच्छी करनी है ना, तो आपको सबसे पहले आपको वोकैब पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि हर एक आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उससे नई नई वोकैब आपको सीखने को मिलेगी। जब आप वोकैब ही नहीं जान पाओगे तो उसके मीनिंग को कैसे पहचानोगे? तो इस वजह से आपसे हम कहते हैं कि आप पहले क्या करिए, आप अपनी अच्छी कमांड रखिए वोकैब पर, जिससे क्या हुआ, आपको जब सेंटेंस पढ़ें तो उसके कम से कम एक जनरल लॉजिक तो लगे कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाह रहा है यार, है ना। तो आप देखो ना, इसमें दिया हुआ टू बी अटेंटिव, अगर आपको अटेंटिव का अर्थ नहीं मालूम तो आपको कुछ नहीं मालूम इसमें। टू बी ऑब्स्टिनेट दिया है, इसमें आपको नहीं मालूम होगा अगर ऑब्स्टिनेट माने क्या होता है, तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको वोकैब पढ़नी पड़ेगी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। वोकैब कैसे पढ़ सकते हो आप हिंदू पेपर आता है उससे आप पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास कोई बुक हो उससे पढ़ सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। डेली लाइफ के आप यूज़ भी कर सकते हो। अगर आप यूज़ करोगे तो आप वोकैब लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो, जिससे आप भूलोगे नहीं जल्दी। तो अटेंटिव का मतलब क्या होता है? अलर्ट बताया था, अटेंटिव बताया था, अवेयर बताया था आपको, कॉशियस बताया था, है ना, चरी बताया था, वरी बताया था, विजिलेंट बताया था। बहुत सारे आपको हमने मीनिंग बताए थे इसके अटेंटिव के, कॉशियस के या सावधान के। ऑब्स्टिनेट के भी आपको हमने मीनिंग बताए थे। अभी जो कल की वीडियो आपने देखी होगी शायद, उसमें पूछा गया था किसका, ऑब्स्टिनेट, या हम बोल सकते हैं एरोगेंट, सॉरी, हाँ एरोगेंट। एरोगेंट का भी मतलब क्या होता है? अड़ियल या जिद्दी। इसके बारे में मैंने बताया था, तभी आपको हमने सारी की सारी मीनिंग इसकी बताई थी। अब अगर आपने देखा हुआ प्रीवियस वीडियो में तो आप बता सकते हो, उसमें भी आपको मैंने बताया था। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है अड़ियल या जिद्दी होना। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा क्या? टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, किसी चीज़ को कठिन सुनना हो, किसी को सुनने में कठिन होना क्या होता है? टू टर्न अ डीफ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, दिया हुआ है आपको, टू टेक टू वंस हील। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, हालांकि इसमें दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, अब हम आपको बताते हो इसका मीनिंग क्या होता है। टू टेक टू वंस हील कहने का मतलब अपने हील को लेना। हील माने क्या होता है? एड़ी। वैसे आप इसका हिंदी मीनिंग निकालोगे तो इससे आप कुछ नहीं समझ पाओगे। वैसे अगर आप एक लॉजिकल सोच रखते हो तो इसका मीनिंग होता है भाग जाना। कावर्ड, जिसको हम बोलते हैं कावर्ड। कावर्ड का मतलब क्या होता है? कायरता से भाग जाना होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रन अवे। रन अवे, रन अवे का मतलब ही क्या होता है? भाग जाना। तो बस करते हैं, ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।